ओम शांति। आज के वीडियो में कोई परमात्मा के महावाक्यों के साथ या कोई ज्ञान की बात को लेकर के मैं यहाँ हाजिर नहीं हुई हूँ, बल्कि एक बहुत 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 ज़रूरी एक सब्जेक्ट के साथ में एक विषय पर हम बात करेंगे जो आजकल आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में, या यूँ कहें कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति उस एक बात से या उस एक समस्या से अपने आप से जूझ रहा है, उससे लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जीत बहुत कम हासिल हो पा रही है। और वो है जो आज के समय में एक मौत का सौदागर बनकर एक शब्द इस संसार में आया है, मनुष्यों के जीवन में आया है, जिसे डॉक्टरी भाषा में कार्डियक अरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये हार्ट अटैक से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है, और या यूँ कहें कि ये ऐसा मौत का जिन है जो ना जाने कितनों को अपने उसमें आगोश में ले चुका है और ले ही रहा है और लेता रहता है। तो ये ऐसा है कि इसमें कहते हैं सडन डेथ होती है, और इसमें आपको मौका नहीं मिल पाता है कि आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा पाएँ या किसी तरह से आप एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते वक्त सुना होगा आपने, सोते सोते ही रह जाते हैं, खाने वाला खाते ही रह जाता है, और ना जाने कैसे कैसे जीवन में ये समस्या आती है। और ये जो बीमारी चल गई है कार्डियक अरेस्ट, इसमें जो है कैसे मनुष्य अपना दम तोड़ देता है। और लोग योगा करते हैं, शरीर की फिटनेस के लिए करते हैं, योगा करते करते ही ये कार्डियक अरेस्ट आने से ना जाने कितने लोगों के ये जो है मौत आ चुकी है। और अभी रिसेंट भी हमारे ही एरिया में, हमारे ही पड़ोस में एक हुआ जिनका एज बहुत कम था, और बाथरूम में उनका ये कार्डियक अरेस्ट आने से उनका जीवन खत्म हो गया, शरीर छूट गया। उनके बच्चे, छोटा एक बेटा एक बेटी। और देखो, हम तो विदेश में रहते हैं, कितना मुश्किल होता है एक पत्नी के लिए जब इस तरह से सडन डेथ होती है, जबकि सामने वाले को भी नहीं पता कि वो इस दुनिया से जाने का तैयार है या नहीं है, वो रेडी है या नहीं है, और उससे कितनी बातें करनी होती हैं, उसे फ्यूचर प्लान करना होता है, उसे कितना सब कुछ ड्रीम सजाए होते हैं। लेकिन आजकल ये जो आपसी संबंध हैं, आज एक पति अपनी पत्नी से बहुत सारे कुछ बातें छुपाता है, एक बाप एक बेटे से छुपाता है, एक बेटा एक बाप से छुपाता है, माँ अपने बच्चों से छुपाती है, बच्चे अपनी माँ से छुपाते हैं। और एक ये समझते हैं कई बार पति और पत्नी के बीच में ऑफिस को लेकर के डिस्कशन नहीं होता है कि ऑफिस की क्या बात करना। कई बार ये होता है मन में कि चलो गांव से हैं, ये ऑफिस के ऑफिशियल लैंग्वेज को नहीं समझेंगी, और बताएंगे भी तो उनको कुछ समझ में तो आएगा नहीं। इस करके कई बार हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़ा केयरिंग नेचर के होते हैं, वो सोचते हैं कि क्या इनको अपने ऑफिस में घसीटना, टेंशन तो सभी जगह रहता है। और जब आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जो आप सोच करके ये नहीं साझा करते हैं अपने परिवार में, अपनी वाइफ के साथ में, ये सोचकर शेयर नहीं करते हैं कि मैं तो परेशान हूँ ही, क्यों घर में बेवजह परेशानी करना और क्यों उसे भी टेंशन देना, वैसे भी घर के काम होते हैं और कुछ भी होता है। तो इस तरह से कुछ छुपा लिया जाता है। फिर एक और कारण होता है कि आज के समय में प्रॉपर्टी को लेके, सैलरी को लेकर के ये सब चीज़ें जो हैं अपनों से छुपाई जाती हैं या अपनों को नहीं बताया जाता है। और कोई एक ऐसा अजीज होता है, आपका बहुत एक करीब फ्रेंड होता है जो आप माता पिता से, भाई बहनों से या किसी अपनी पत्नी से, बच्चों से जो शेयर नहीं करते, वो एक फ्रेंड से शेयर करते हैं। ठीक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आपका सोचना ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि आज के समय में हम कोई भगवान की दुनिया में नहीं रह रहे हैं,
हम एक दुखी संसार में रह रहे हैं। ये ऐसा संसार है जहाँ आपके ये ईमानदारी, आपका केयरिंग नेचर, आपका जो कंसर्न है, आपके अंदर में भावना है, अच्छी भावना है कि चलिए ठीक है, क्यों हम सामने वाले को परेशान करें, क्यों हम अपने परिवार को दुखी करें, क्या है ये सब बताने में। घर का तो घर में ही रहता है, बाहर की ओर लेकर के समस्याएं आ जाओ। कई सोचते हैं कि ऑफिस में ही बातें करें, घर में घर की ही बातें करें। लेकिन जरा आप ये सोचिए कि ये जो दुनिया है ना, वो दुख की दुनिया है। आज मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के मैं आपसे बात करूं, तो चूंकि एक वाइफ आपको इंडोर जो घर का है, जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं तो यदि मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं ऑफिस वर्कर नहीं हूँ, मैं बाहर का कुछ नहीं जानती हूँ, तो बाहर की दुनिया का मैं कुछ भी नहीं जानूंगी, नहीं पता मुझे। क्योंकि हस्बैंड सब कुछ करते हैं, उनको सब पता रहता है, उनको बाहर की दुनिया का पता रहता है, अंदर की दुनिया का कम पता रहता है। लेकिन एक वाइफ को सिर्फ अंदर की दुनिया का पता रहता है, बाहर कैसे सरवाइव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कदम रखना है, कैसे चलना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कुछ भी नहीं आता है। और जब इस तरह से एक वाइफ घर के बारे में जानती है, बाहर के बारे में नहीं जानती है, और जब ऐसे सडन किसी के हस्बैंड इस दुनिया से शरीर छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, वो कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, फोन पर भी लॉक होता है, तो ठीक है, मैं एक बात इस चीज़ को मानती हूँ कि ठीक है, आप घर में वो सब चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। और कई कहते हैं कि उम्र और सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, गलत बात है। ऐसे कह करके भी बहुत सारे लोग साझा नहीं करते हैं बात, और इसको अदरवाइज नहीं लेना। आजकल क्या होता है, जो भी आजकल शादियां होने के बाद में ज़्यादातर हस्बैंड का मायके पक्ष से कम ही चलता है। जो वाइफ होती है उसके मायके वालों से कम ही बनती है, कम ही बातें होती हैं, बहुत रेयर होते हैं जो बात होती है या विभेद करते हैं या किसी तरह करते हैं कि ये हमारे अपने हैं। ऐसा बहुत कम दामाद समझते हैं, बहुत कम जो होते हैं हस्बैंड्स अपने माँ मतलब बीवी के मायके तरफ खींचते हैं, उन पे उतना ज़्यादा फेथ नहीं रखते हैं। इस करके भी वो नहीं बताते हैं या नहीं बताना, या उनका जो सोच है हम उनकी सोच को नहीं समझ सकते। मे बी सिर्फ और सिर्फ केयरिंग नेचर हो, इस करके भी कई बार आपस में नहीं शेयर करते होंगे। अब मैं एक प्रश्न करती हूँ कि आज की इस बेकारी दुनिया में मान लीजिए कि एक सडन डेथ होती है एक पति की, जो कि वाइफ की एज भी बहुत कम होती है, बच्चे भी बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे हैं। उसके हस्बैंड को ये नहीं पता होता है कि हम किस दिन चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे, जबकि उसने कभी अपनी कोई ऑफिस की बात नहीं बताई। उसके फ़ोन का तक आपको वो नहीं पता होता है कि लॉक क्या है, लॉक नंबर क्या है। ऐसे सिचुएशन में जब वो सडनली उनके हस्बैंड इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, तो एक वाइफ भले उस समय के लिए सोचती होगी, उस समय के लिए वो सोचती होगी कि अब तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई, तो अब धन माया मेरे किस काम का है, धन माया मेरे किस काम का है, मैं पैसों का क्या करूंगी जब मेरा संसार ही चलाने वाला चला गया। तो मेरा तो वो वर्ल्ड था, वो छोटी सी वर्ल्ड का एक जो हेड होता है, वो दुनिया का मालिक जो होता है लौकिक में, वो चला गया। भला मुझे पैसे का क्या लेना देना, लेकिन वो कुछ एक समय का है। आप अकेले हैं तो भी चला लेंगे। और एक वाइफ के लिए, एक औरत के लिए, एक माँ के लिए इस मायावी दुनिया में, इस बेकारी रावण की दुनिया में खुद को अकेले चलाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ अंदर का जानती हो, कहीं बाहर जॉब ना किया हो, कभी अकेले सफ़र ना किया हो, कभी किसी तरह का उसे बाहर की दुनिया का कुछ पता ही ना हो कि कैसा है, क्या है, आज के समय में क्या चल रहा है, उसे कुछ भी खबर ना हो, तब तो उसके लिए जीना क्या बहुत ही ज़्यादा
मुश्किल घड़ी होती है वो समय, जब उसको उस समय अपने आप को खड़ा करना पड़ता है और अपने आप को शक्तिशाली बनाना होता है, और उस समय उनके बच्चों की भी पालना करनी रहती है, तो वो कितना भी दुख में हो, लेकिन एक प्रैक्टिकल भी लाइफ है। जब आपका कुछ एक समय व्यतीत होगा तो उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको आज की दुनिया में ये चाहिए होगा, भला आपके साथ में ईश्वर है, भगवान है, कुछ भी है, लेकिन आज की दुनिया में ये जहाँ है वही दुनिया चल पाती है। अब मान लीजिए कि आपके हस्बैंड ने आपके साथ में कभी शेयर नहीं किया किसी कारणवश, और वो सडनली चला जाता है दुनिया से। अब आप बताएं कि एक तो आप ऐसी जगह पड़े हुए हैं जहाँ पे आपने भले अपने फ्रेंड के साथ में शेयर किया, सब कुछ बताया, उसे A to Z सब कुछ पता है, लेकिन यदि आपके फैमिली मेंबर को किसी को भी नहीं पता है और थोड़े समय के लिए वो इस चीज़ को डाइजेस्ट कर भी लेते हैं कि मुझे धन माया नहीं चाहिए है, मुझे तो वो चाहिए जो चला गया मुझे छोड़ कर के, मेरा तो पूरा दौलत ही चला गया, मेरा तो पूरा रतन सब कुछ चला गया, धन माया अब बचा क्या। ठीक है, थोड़े समय के बाद में आप खड़े होते हैं, वो चीज़ें धीरे 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 आपको बच्चों की तरफ मोड़ती हैं। अब बच्चों के लिए तो आपको प्रैक्टिकल में पैसा चाहिए, पढ़ाई के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उनके आगे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। अब हर कोई तो ऐसा नहीं है कि कोई छोड़कर चला जाएगा तो भगवान के उसमें चले जाएंगे, कहीं आश्रम में जाके बैठ जाएंगे या कहीं ऐसी जगह पनाह ले लेंगे जहाँ आपको ना करना पड़े, ना बच्चों के लिए, ना खुद के लिए, ना किसी के लिए, तो असंभव है। ये तो आज की दुनिया है। अब आप जरा ये सोचिए कि आज के समय में उस औरत का, उस पत्नी का, उस छोटे छोटे बच्चों की माँ का, जिसका पिता चला जाता है इस दुनिया में, यदि वो पेपर्स लेकर के जगह जगह घूमती है, फिरती है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को पता है, आपकी वाइफ को नहीं पता, आपकी वाइफ के फैमिली में किसी को नहीं पता, आपके फैमिली में किसी को नहीं पता है, तो आप सोच के देखें कि इस समय गवर्नमेंट के जो रूल हैं वो कहते हैं आपका कोई अपना चाहिए साइन करने के लिए। जब हम आपको पैसा देंगे वो भी पता करना पड़ेगा, हजारों चक्कर काटने पड़ेंगे, हजारों पेपर वर्क होंगे, हजारों तरह के काम करने पड़ते होंगे, उसके बावजूद भी आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें नॉमिनी कोई फैमिली मेंबर है, आपको कुछ पता है, तब आप कितना भटकते हैं। जबकि इस संसार में एक जिस औरत का, जिस बहन का पति नहीं होता है, जिसके सर पर उसका वो छत्र छाया छिन जाती है, मालिक तो है ही, लेकिन ये मालिक की दुनिया नहीं है ना, ये तो बेकारी दुनिया है ना। तो उस समय जब वो अकेली औरत कभी बाहर ना निकली हो, और जब वो बाहर निकलती है और जब वो पेपर वगैरह लेकर के निकलती है, तो कुछ एक मनुष्य आत्माओं की गंदी नजर, बेकारी नजर, और कुछ एक चोरों की उसके पैसों पर नजर, कुछ एक मनुष्यों की गंदी नजर, चूंकि वो अकेली है, बेचारी है, अबला है, ऐसे समझते हैं, और कुछ एक जो उसके धन पर नजर गड़ा करके रखते हैं, और वो परेशान होती है कि मेरे बच्चों की पालना, मेरे बच्चों की अच्छी पढ़ाई, मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश, उनकी देखभाल करने का जिम्मा चूंकि अब मेरे ऊपर है, तो अब ऐसी स्थिति में वो क्या करे, क्योंकि आपने तो ये समझ करके शेयर नहीं किया कि अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो जाने का समय कहाँ है, अभी तो हमारा एज इतना है, अभी तो हमारी नौकरी ही 40 वर्ष की बाकी है, अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं हूँ ना, मैं जिंदा हूँ ना, जब तक मैं हूँ किसी को कुछ बताने की जरूरत क्या है, मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद ही देख लूँगा। ये सोच करके कई बार नहीं बताते। कई बार
आपस में जो घर में अपनी परेशानियों को अपनों के साथ साझा नहीं करते, कई बार ये सोच करके नहीं बताते, अरे मेरे में तो अंदर गट्स है ना, उनको बता करके फ़ायदा क्या, बात और फैलेगी। आपने उस फ्रेंड को बताया, लेकिन उस फ्रेंड की बात तो गवर्नमेंट नहीं मानती ना। ऐसे ऐसे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और परमात्मा जैसे कहते हैं कि बहनों को, माताओं को सुख देने के लिए बाबा हमें पढ़ाते हैं, लेकिन इस दुनिया में तो दुख है ना। जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक तो वही सब सहन करना पड़ेगा ना। आप जबकि आज के समय में ये फ़ोन डिवाइस हो गई हैं, लैपटॉप हो गए हैं, ये जो भी गैजेट्स हैं, इसमें सारे काम होते हैं घर बैठे, बिजली का बिल घर बैठे, घर का रेंट घर बैठे, आपका गैस का सिले, सब चीज़ें A to Z, सब कुछ पॉलिसी जितने भी होते हैं, सब कुछ आपके एक डिवाइस में, एक मोबाइल में, एक लैपटॉप में हुआ करते हैं। आजकल तो ना जाने कितनी सारी मार्केट में चीज़ें आ गई हैं, लेकिन हर एक में एक सिक्योरिटी लॉक होता है, और वो सिक्योरिटी लॉक आप अपने साथ ले जाते हैं या अपने किसी अजीज को बता देते हैं, जिस अजीज की बात कोई इधर की गवर्नमेंट मानने तैयार नहीं होती है, लेकिन आपने उस अजीज को शेयर नहीं कर पाते हैं, जो कभी कल के लिए आपके साथ में खड़े होंगे हेल्प के लिए। जो कहना चाहिए सही शब्दों में वो बोलूँ तो, जो अपनी वाइफ के माता पिता के पक्ष के लोग हैं, भाई हैं, जो भी उनके फैमिली मेंबर हैं, वो खड़े होंगे आकर के आगे काम के लिए, या जिसके लिए भी नहीं देखेंगे समय और उनके लिए खड़े होते हैं। उनको तो कुछ नहीं पता ना, आपकी वाइफ को तो कुछ नहीं पता। चलिए, उस समय वाइफ जब उसके साथ कुछ ट्रेजेडी होती है, जिसका एक घर में पालना देने वाला, लौकिक में सब कुछ जीवन को संवारने वाला, जीवन को सजाने वाला, उसका साज, उसका श्रृंगार, उसका खाना, उसका पीना, उसका घूमना, उसका फिरना, उसका कहना चाहिए सब कुछ छूट जाता है उसके साथ, तो उस समय तो वो कम से आधे से ज़्यादा पागल जैसे ही फील होना, समझो कि उसका तो ब्रेन एकदम काम करना बंद कर देता है, ज़ीरो हो जाते हैं। वो सिर्फ उसको ये दिखता है कि वो वापस लौट आए किसी तरीके से, बाकी उसके मन में पैसा, पासवर्ड, ये धन, ये माया, उसको कुछ भी नहीं सूझता। लेकिन वो कब तक? कुछ एक समय तक, कुछ एक लिमिट समय तक, उसके बाद तो लाइफ प्रैक्टिकल है ना। तो जब ऐसे सब हम दुनिया में देखते हैं, फिर भी हम क्यों उन सब चीज़ों से, उन सब बातों से, उन सब ठोकरों से सीख क्यों नहीं लेते हैं? क्यों हम ठोकरों पे ठोकरें खाते रहते हैं? क्यों हम इन छोटी छोटी बातों के लिए इंतज़ार करते हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि अभी समय है, अभी समय पड़ा हुआ है, अभी तो मैं एकदम हेल्दी हूँ। अरे, एक डॉक्टर का आपने भी यदि पढ़ा होगा तो उसने 16,000 सर्जरी करी थी हार्ट अटैक का। डॉक्टर बहुत हाईली एजुकेटेड, हाईली जो है सर्जन, स्पेशलिस्ट, उसको वही बीमारी हुई जिसका वो स्पेशलिस्ट था। अब आप जरा सोच सकते हैं कि आप इतने सारे ये हेल्दी बेल्ट वगैरह सब कुछ, इसमें सब कुछ आता है, वो पहनने के बावजूद सेकंड लगता है, और वो सेकंड आप सोच भी नहीं पाते हैं कि मुझे मेरी पीछे जो मेरी दुनिया छूट रही है, उस दुनिया का क्या होगा? क्या मैंने गलत किया है या नहीं किया है, या मुझे बताना चाहिए था? अरे क्यों समय का इंतज़ार करते हो कि कुछ एक समय आएगा जब हम अपनों के साथ हमारे अंदर की बातें शेयर करेंगे? क्यों हम जीते जी एक दूसरे को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं? क्यों हम हाई पैसा कमाने में लगे हुए हैं, और वो पैसे का मालिक जब तक शरीर है तभी तक है, फिर वो मालिक भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये दुनिया में क्या कहाँ पड़ा हुआ है? मैं अपने एक बहुत क्लोज रिलेटिव की बात बताती हूँ। 2016 में वो गए हैं, आज तक वो भी इसी तरह से कुछ बातें करा करते थे कि उम्र और सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अच्छी बातें नहीं है, ये गुड मैनर्स नहीं है, ये एजुकेटेड पर्सन की बातें नहीं होती हैं इस तरह से। तो उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया सैलरी कुछ भी। देखिए, उस
आज तक उनका एक नया पैसा किसको नहीं पता कि कहाँ कैसा क्या पड़ा है, कहाँ पड़ा होगा। उनके कपड़ों से लेके उनके जो भी था उनके पास में, स्थूल धन कुछ भी नहीं पता, A to Z। तो देखिए, मैं ये कहती हूँ कि आपको पता है, जिसका तन छूट रहा है उससे पता है वो क्या मौत से पहले आपका शरीर आपसे पूछेगा कि आपने अपने फैमिली से बात करी कि नहीं, आपने अपनों से माफी मांगी कि नहीं, आपने अपने रिश्ते सुधारे कि नहीं, आप अपने रिश्ते सुधार लो फिर मैं छूट जाऊंगा। शरीर पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आपकी वाइफ दुखी होएगी, आपके बच्चों का पीठ पीछे क्या होगा, आपने उसे पासवर्ड नहीं बताया। क्या सोच करके अपनी वाइफ, अपने बच्चों से, अपने पिता से, अपने माँ से, अपने भाई बहनों से क्यों हम अपने ही जीवन के बारे में अदर पर्सन से, पड़ोसियों से, उनके फैमिली फ्रेंड से पूछा करते हैं? क्यों ऐसी जरूरत पड़ती है, जबकि दुनिया में क्या से क्या मचा है। आज यहाँ बैठे हैं, अगले पल कहाँ बैठेंगे। 1 सेकंड लगता है इस शरीर को जाने में, इस शरीर को छूटने में 1 सेकंड नहीं लगता है। सेकंड्स में दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, कैसे दुनिया चल रही है, कैसे छूट रही है। तो है ही दुख की दुनिया, ये सुख की दुनिया नहीं है। यहाँ कदम कदम पर संघर्ष है, कदम कदम पर दुख है, कदम कदम पर आपको जो है जिंदगी में पेपर आएंगे, बहुत कठिन कठिन पेपर आएंगे। लेकिन आपका जीवन आपके उस परिवार के सदस्य से जुड़ा रहता है, लेकिन उसके जाने के बाद भी आपको जीना पड़ता है। उसके साथ आप चले नहीं जाते हैं, आपके जीने का तरीका बदल जाता है। हाँ, जो इंसान शरीर छोड़ करके जाता है वो आपका जब तक जीवन है तब तक आपके इधर से वो जाएगा नहीं। उसकी याद, उसके ख्याल, उसका रहन, उसका सहन, उसका बात करना, उसका सब कुछ आपके कानों में आवाज आएगी। उसके बावजूद भी आपका जीवन तो नहीं खोएगा ना, आप तो नहीं शरीर छोड़ देंगे, है ना। पहले ऐसा होता था सती प्रथा में। तो आपको कितना भगवान जब बल देता है, तो अब आपको लाइफ को प्रैक्टिकल होना, बहुत छोटे छोटे जो जीवन में संघर्ष है, जीवन में मुश्किलें हैं, जीवन में किसी तरह की बातें आती हैं, उनसे हमें सीख लेना है। फिर भी क्यों नहीं सीखते? क्यों लोग इंतजार करते हैं? क्यों इंतजार करते हैं कि आज वो समय है बात करने का? क्या इस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? अरे आप अपनों से नहीं बताएंगे तो कौन खड़ा होगा? हम कहते हैं अपनों से भी ज्यादा वो अजीज फ्रेंड होते हैं जो आपके पास खड़े होते हैं। अरे लेकिन उनको अजीज वो तो नहीं मानते ना जो आपको लिखित में ऑफिशियल वर्क के लिए खड़ा करते हैं। एक बहन, एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी जो बिना पति के फिर निकलती है बाहर, तब उसके जीवन में कितने संघर्ष आते हैं, एक वो पत्नी, एक बहन, एक माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। तो ये गला भर आता है, हम कितना भी ईश्वर से जुड़े हों, हम कितने भी भगवान के महावाक्यों को सुनते हो, सुनाते हो, लेकिन अभी ये जो दुनिया है, इतना संघर्ष है इस संसार में, इतने दुख हैं कि आप जब अपना दुख सोचते हैं, समझते हैं या किसी से कहते हैं और जब सामने वाले का सुनते हैं ना, तो आपका बिल्कुल माइनस में दुख है। माइनस, इतना छोटा दुख है आपका यदि आप दुनिया में और किसी का दुख सुनते हैं। तो इस टॉपिक का सिर्फ एक सोचना, समझना, बैठ करके मनन चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। ब्लाइंडली आप अपने रिश्तों को सुधारिए, अपनों से बात करिए। अब समय नहीं देखिए, आप ये मत सोचिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक नौकरी पेशा हूँ, मैं एक दूर रहता हूँ, मैं जा नहीं सकता, मैं आ नहीं सकता, मैं किसी से बात करने की आदत नहीं है, मुझे तो आदत ही नहीं पड़ी है, मैं तो शुरू से ही ऐसे हूँ। अरे हम कहते हैं कल ही तो, सुबह ही तो हम 2 घंटे पहले उस बंदे से मिले थे और अभी देखो वो बंदा तो इस दुनिया को ही छोड़ गया। हाँ, जब आपके पास में पश्चाताप करने के लिए और उससे माफी मांगने के लिए वो नहीं होगा और आप माफी देने वाले और माफ मांगने वाला दोनों नहीं रहते, और ऐसे पश्चाताप का कोई फायदा नहीं। इसीलिए जीते जी अपनों से बातें कर लो, अपनों से माफी मांग लो, अपनों से दिल की बात कह लो।
बादशाह। ओम शांति।